नमस्कार। ये एक एनआरआई व्यक्ति हैं, अभी ये विदेश में रह रहे हैं। इन्होंने जब मुझे कुंडली दी थी, इनका एक प्रश्न ये था कि इनको जो है सीए हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन इनका एक क्वेश्चन ये था कि इन्हें ज़्यादा जो है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, प्रॉफिट की उम्मीद कम होती है। चलिए आज हम इस कुंडली पे डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात ये क्या है, यहाँ द्वितीय येश यानी धन कारक संचय कारक शुक्र यहाँ नीच का बना लग्न में है, और जब भी संचय कारक नीच का होगा तो ये संचय होने में समस्या पैदा करेगी हमेशा। दूसरी बात क्या है कि नीच होने के साथ साथ ये सूर्य के साथ अस्त भी है, और ऊपर से आप देखिए भाग्येश भी है, यानी भाग्येश खुद त्रिकोण होके या नीच है, यानी भागी भाव को भी ज्यादा ऊंचा ये उठने नहीं देगा। अब चलते, सबसे बड़ी चीज क्या है कि इनकी जो है जो क्वेश्चन था, यहाँ शनि दसम भाव में बैठा है ये षष्ठीश होकर, यानी इनकी संघर्ष हमेशा जारी रही, इनको ये शनि हमेशा संघर्ष करवाता रहा। दूसरी बात क्या है, ये पंचमेश से भी शनि जो है यानी षष्ठ अष्टक के योग में है, और जब षष्ठ अष्टक के योग में कोई भी ग्रह रहता है तो संघर्ष ज्यादा करवाता है, प्राप्ति कम होती है। अतः यह अचानक लाभ भी कोई चीज का ये नहीं उठा पाए लाइफ में। अच्छा, दूसरी बात अब हम लोग चलते हैं एक चीज पर कि यहाँ गुरु जो है वो चतुर्थेश होकर षष्ठ भाव में वक्री होकर पड़ा हुआ है। चतुर्थेश का यानी षष्ठ भाव में वक्री होना, यानी घर के लिए भी इन्होंने लोन वगैरह लिया होगा, घर भी बहुत मुश्किल से इन्होंने बनाया, और लोन वगैरह का प्रावधान या कर्ज वगैरह का प्रावधान इनके लाइफ में लगा रहा। दूसरी बात क्या है, हालांकि यहाँ बुध और शुक्र की राशि परिवर्तन योग है, लेकिन यहाँ शुक्र नीच के वजह से इस राशि परिवर्तन योग का कोई विशेष लाभ इन्हें नहीं प्राप्त हुआ। और ये शुक्र द्वादशेश यानी खर्च के साथ, यानी व्यय भाव के साथ, यानी समय का व्यय, पैसे का व्यय, और जो भी है यानी हर चीज का व्यय को ये दर्शाता रहा इनके लाइफ में। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, हालांकि क्योंकि ये शनि योगकारी शनि था, गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र गुरु के नक्षत्र में था, गुरु षष्ठेश होकर बैठा है, अतः इस गुरु ने काफी ज्यादा इनसे मेहनत करवाई, लेकिन इन्हें जीवन में विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान में भी अगर इनकी कुंडली को देखें तो वो शुक्र की ही महादशा जा रही है, यानी 12/1/2009 से 12/1/2029 तक, और इस शुक्र की महादशा यानी शुक्र नीच का है, भाग्येश होकर नीच का है, द्वितीय येश होकर नीच का है। इसी के लिए न भाग्य भाव में इन्होंने कुछ वैसा प्राप्ति कर पाए, न इन्होंने संचय कर पाया अपने जीवन में। दूसरी बात, ये शुक्र द्वादश और अष्टम सूर्य और मंगल के साथ बैठा हुआ है। एक तो शुक्र सूर्य के साथ होकर अस्त हो गया, एक अष्टमेश के साथ बैठना, यानी कि इनको जो है हमेशा संघर्ष की ओर ही ले गया, हमेशा जो है प्राप्ति को कम दर्शाया। और अगर देखें तो यहाँ गुरु शतभिषा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में है। चलिए, तृतीय भाव में राहु है और ये षष्ठ भाव में गुरु है, यानी संघर्ष का हमेशा जो है योग इनके कुंडली में ये बनाता रहा। अब उसकी बात अभी देखिए, वर्तमान में इनकी ऐसी सोच क्यों आई। शुक्र की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है, जो 12/3/2019 से 12/11/2021 तक चल रही है। अब चलते हैं कि ये 12/3/2019 से 12/11/2021 के बीच में शुक्र गुरु से षष्ठ अष्टक के योग में बैठा हुआ है, और वो भी वक्री होकर बैठा हुआ है, वो भी चतुर्थेश और सप्तम होकर बैठा हुआ है, जो ना घर के लिए अच्छा है, घर वगैरह लेने के लिए कर्ज दिलाएगा, और सप्तमेश होकर यहाँ वक्री है, यानी पत्नी वगैरह से भी थोड़ा सा दिक्कत इन्हें प्राप्त होगी। नमस्कार, धन्यवाद।